अच्छा। हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा जीके एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कल भी हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए थे कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का यात्री था और 17 मई 1498 को भारत आया था। कब आया था? तो 17 मई भारत में मतलब समुद्री मार्ग का खोज किया था 17 मई 1498 को। फिर उसके बाद वास्को डी गामा जो है 1502 ईस्वी में फिर आया भारत। फिर उसके बाद 1524 में। तो क्वेश्चन बनेगा कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया? तो वास्को डी गामा भारत की यात्रा 3 बार किए थे। कितने बार किए थे? 3 बार। कब कब? 1498 में, फिर 1502 में और फिर 1524 में। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि 1500 में कौन पुर्तगाली यात्री आया था? 1500 में कौन पुर्तगाली यात्री आया था? तो पेड्रो अल्बरेज कैब्राल था। कौन था? तो पेड्रो अल्बरेज कैब्राल था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से सीखा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज 1487 या 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। आज उत्तम आशा द्वीप को हम लोग कैप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। उत्तम आशा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज ने। कब? तो 1487 या 88 में। क्वेश्चन आपका क्या हुआ कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। कब? 1487 या 88 में। उत्तम आशा को हम लोग आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। आशा अंतरिक्ष और इंग्लिश में कह लीजिए कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। फिर आते हैं आगे क्वेश्चन। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1492 में। किसके द्वारा? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया? तो मैगलन ने लगाया था। कौन लगाया था? मैगलन लगाया था। और कब? तो 1519 ईस्वी में मैगलन। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलन ने। और कब लगाया था? 1519 में। कब लगाया था? तो 1519 में। अगला क्वेश्चन है कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। सर जॉन एंड सेबेस्टियन कैबोट ने। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? कल भी बताए थे कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 में। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। फिर उसके बाद उस पर किसने आधिपत्य जमाया? तो तुर्कियों ने। किसने? तो तुर्की ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉग क्या है? तो एस्ट्रोलॉग अक्षांश जानने का उपकरण है। एस्ट्रोलॉग क्या है? तो अक्षांश जानने का उपकरण है।
एस्ट्रोलॉग क्या है? तो अक्षांश जानने का उपकरण है। एस्ट्रोलॉग क्या है? तो अक्षांश जानने का उपकरण है। आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिएगा कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया? तो 3 बार आया। पहली बार कब आया? तो 1498 में, 1498 में आया, फिर 1502 में आया, फिर उसके बाद 1524 में आया। कौन आया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, पूछेगा कि 1500 ईस्वी में कौन पुर्तगाली यात्री भारत आया था? तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया था। और कहाँ आया था? तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भी कालीकट आया था। कौन बंदरगाह आया था? तो कालीकट बंदरगाह आया था। और वास्को डी गामा भी कौन बंदरगाह पे पहुंचा था सर्वप्रथम? तो कालीकट बंदरगाह पर। और किसके दरबार में गया था वास्को डी गामा? तो राजा जयमोरिन के दरबार में। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजा जयमोरिन कौन शासक था? मतलब मुस्लिम शासक था या हिंदू शासक था या सिख शासक था? तो राजा जयमोरिन हिंदू शासक था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हो गया, इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि डीसी का क्या मतलब है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। डीसी से, जैसे अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और डीसी का क्या मतलब है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? थॉमस पेन ने, थॉमस पेन ने। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो थॉमस पेन ने। अब इसी का बुक का नाम है राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन। इससे आपका 2 क्वेश्चन हो गया कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो थॉमस पेन ने। और राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो थॉमस पेन ने। अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। आप लोग लिख लीजिएगा किससे? तो अदालती कागजों पे, अदालती कागजों पर, अखबारों पर, etc. अन्य वस्तुओं पर भी लगाया गया था। तो स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया, किस वर्ष पारित हुआ? तो 1765 में। किस किस पर लगाया गया? तो अदालती कागजों पे और अखबारों etc. पे। और कितना शिलांग अनिवार्य था? तो 20 शिलांग का स्टाम्प, 20 शिलांग का स्टाम्प अनिवार्य था। स्टाम्प अनिवार्य था। लास्ट क्वेश्चन था आज का कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1765 में। और किस पे लगाया गया था? तो अदालती कागजों पे, अखबारों पर। और कितना शिलांग का स्टाम्प अनिवार्य था? तो 20 शिलांग का स्टाम्प अनिवार्य था। फिर देखें हम लोग कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी। और राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो राइट्स ऑफ मैन का रचना भी थॉमस पेन के द्वारा किया गया था। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।